हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश पटेल और हम हेड एंड नेक डिस्कस कर रहे थे। हेड एंड नेक में हमने लास्ट वीडियो में मैक्सिलरी आर्टरीज की ब्रांचेस डिस्कस कर ली थी और आज हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्कस करने वाले। देखो, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, तो आप इसको तो स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको अच्छे से समझना। एक फिगर ड्रॉ करेंगे इसमें, उसी में सारी की सारी थियरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो फिगर को मैं आपके साथ ही ड्रॉ करूंगा और आप उस फिगर को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अगर वो फिगर आपको समझ में आ गया तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज लाइक अ कप ऑफ केक फॉर यू। देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा है? कॉन्डाइलर वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, इसको याद रख लेना। फिर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। देखो, आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में ही इसका हमें वो फिगर ड्रॉ करना है जिससे सारी के सारी थियरी क्लियर हो जाए। देखो, ये जाइगोमेटिक आर्च ड्रॉ कर रहा हूं मैं। जाइगोमेटिक आर्च में ये देखो, और ये है हेड ऑफ मैंडिबल। ठीक है, देखो अभी इसको आराम से लेबल कर लो, कोई जल्दी नहीं है। इसको फिगर को आराम से समझना। फिगर को आराम से समझ लिया तो सारी की सारी थियरी क्लियर हो जाएगी। ये है आर्टिकुलर ट्यूबरकल और ये है मैंडिबुलर फोसा। मैंडिबुलर फोसा और ये है टिम्पैनिक प्लेट। ठीक है, देखो अब यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा? देखो, ये कैप्सूल ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है कैप्सूल ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर लो तो ऐसे शेप आ जाए। ठीक है, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, फील लेते लेते पढ़ो। फिर इसके अंदर एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है। आर्टिकुलर डिस्क है। आर्टिकुलर डिस्क क्या है? आर्टिकुलर डिस्क है वो एक फाइब्रो कार्टिलेज है। जॉइंट्स में यूजुअली फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ना, वैसे ही ये भी एक फाइब्रो कार्टिलेज है और ये एक मसल का रेमनेंट है। यहाँ पर कौन सा मसल इंसर्ट हो रहा था? कैप्सूल ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे। रिवाइज करते रहना, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये रेमनेंट ऑफ लेटरल टेरिगॉइड है। रेमनेंट ऑफ लेटरल टेरिगॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। देखो, ये आपको याद रहे ना, इसके लिए मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। ये है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे लेटरल टेरिगॉइड मसल। ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड, ये आर्टिकुलर डिस्क है, इसी की रेमनेंट है। अब देखो, ये तो हो गया, पर आर्टिकुलर डिस्क ऐसे नहीं होती जैसे इमेज में दिख रही है ना, उसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। रुको, आर्टिकुलर डिस्क होती है वो ऐसी होती है। ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, और ये साइड में ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है वो कैप्सूल है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, देखो अब ये है ना, ये एंटीरियर रीजन है और ये एंटीरियर थिक बैंड है। एंटीरियर थिक बैंड, ये इंटरमीडिएट रीजन है। ये इंटरमीडिएट रीजन है और ये पोस्टीरियर थिक बैंड है। थिक बैंड दो ही है, रीजन तीन है। दो थिक बैंड हो गए, वो तीन रीजन में डिवाइड कर देंगे। और ये है बाइलेमिनर पोस्टीरियर पार्ट या पोस्टीरियर रीजन, कुछ भी बोल चलेगा। ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, देखो अभी इस इमेज में देखो, ये कैप्सूल है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का। ठीक है, यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फॉर्म हुआ है। तो इसके अपर आर्टिकुलर सरफेस में कौन कौन से है? एक आर्टिकुलर ट्यूबरकल है और एक एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा है। देखो, मैंडिबुलर फोसा यहाँ तक है, पर पूरा का पूरा मैंडिबुलर फोसा उसका पार्ट नहीं है, सिर्फ एंटीरियर पार्ट ही है। और लोअर आर्टिकुलर सरफेस में तो हेड ऑफ मैंडिबल ही होगा। और आर्टिकुलर डिस्क का काम क्या है? आर्टिकुलर डिस्क है ना, ये जॉइंट कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, एक अपर जॉइंट कैविटी और एक लोअर जॉइंट कैविटी। और देखो यहाँ पर पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बीच में और टिम्पैनिक प्लेट के बीच में।
अगर ये मैंडिबल है ये रिट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, हाइपर रिट्रैक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा रिट्रैक्ट हो जाए पीछे की तरफ, तो ये क्या करेगा, टिम्पैनिक प्लेट को डैमेज कर सकता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है और यहाँ पर स्पेस में एडिपोस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये इतना ज़्यादा पीछे ना आए कि ये टिम्पैनिक प्लेट को डैमेज कर दे। देखो अब थियरी की तरफ चलते हैं। देखो फिगर से क्लियर हो गया था, अपर आर्टिकुलर सरफेस है वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल और एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा फॉर्म करेंगे। फिर लोअर आर्टिकुलर सरफेस है वो हेड ऑफ मैंडिबल फॉर्म करेगा। फिर आर्टिकुलर डिस्क है वो जॉइंट कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अपर पार्ट है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करेगी और लोअर पार्ट ग्लाइडिंग और रोटेटरी मूवमेंट करेगी। ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। इसका कोई ऐसे लॉजिकली एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। और आर्टिकुलर डिस्क है वो लेटरल टेरिगोइड का रेमनेंट है। फिर देखो ये मैंने अभी आपको बताया ना, स्पेस प्रेजेंट है कैप्सूल ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के और टिम्पैनिक प्लेट के बीच में। तो ये एक स्पेस क्यों प्रेजेंट है, ताकि इंजरी ना हो जाए, रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल, मतलब मैंडिबल पीछे की तरफ आए तो इंजरी ना हो जाए, ठीक है। ये मैंने पूरी थियरी आपको एक्सप्लेन कर दी। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, सपोर्ट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। देखो सपोर्ट है ना दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू सपोर्ट और एक फॉल्स सपोर्ट। ट्रू सपोर्ट है ना मेनली तो कैप्सूल ही होता है, पर यहाँ पर एक लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट भी प्रेजेंट है। देखो कैप्सूल है ना क्या है, कैप्सूल में एक ही पॉइंट याद रखना है, लूज अबव, ऊपर की तरफ लूज है और नीचे की तरफ टाइट और थिक है, टाइट एंड थिक बिलो। देखो ऊपर की तरफ लूज क्यों है, क्योंकि ऊपर की मूवमेंट से न सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट करनी है, ग्लाइडिंग मूवमेंट करने के लिए इसका ऊपर की तरफ लूज होना ज़रूरी है। पर जब उसे रोटेटरी मूवमेंट करनी होगी ना, तो रोटेटरी मूवमेंट है ना एक ही एक्सिस में होती है, तो इसके लिए उसको टाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। देखो ऐसे समझ लेना। फिर लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी डायरेक्शन समझना, ये ऐसे लेटरली जाएगा और पीछे की तरफ चला जाएगा। देखो मसल क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो इंसर्ट होते हैं ना उसके अपोजिट एक्शन करते हैं, पर लिगामेंट अगर जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, ये इसको इसी डायरेक्शन में और पीछे जाने से रोकेगा, ठीक है। तो लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट का काम क्या है, ये प्रिवेंट करेगा हाइपर रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल को। और इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी है। अगर बॉक्सर्स या किसी को भी चिन पे हिट हो जाए ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हिट कर दे ना कोई, तो लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो ये हेड ऑफ मैंडिबल है ना जाके सीधा टिम्पैनिक प्लेट से टकरा जाएगा और टिम्पैनिक प्लेट को डैमेज भी कर देगा। तो देखो इसके ये पूरी क्लिनिकल एनाटॉमी को एक लाइन में लिख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, वो तब होगा जब लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है उसको वो टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर फॉल्स सपोर्ट कहते रहते हैं। देखो फॉल्स सपोर्ट में दो लिगामेंट है, एक स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और एक स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अगर क्वेश्चन आए ना तो इनके बारे में कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये फिगर ड्रॉ कर देना। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स उसके आते हैं जिसने मैक्सिमम चीज़ें है ना फिगर्स में शो करने की कोशिश की होती। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरी की पूरी आपकी शीट पढ़े। वो फिगर्स अगर आपके सही है तो आपको वो एज्यूम कर लेंगे कि आपको सब कुछ आता है। देखो दो लिगामेंट है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट मतलब स्टाइलोइड प्रोसेस से स्टार्ट होगा और एंगल ऑफ मैंडिबल तक जाएगा, ये है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। और स्पाइन ऑफ स्पिनोइड से स्टार्ट होगा और लिंगुला तक जाएगा, ये है स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये दोनों अगर आपको याद हो तो मैंने डीप सर्वाइकल फेशिया वाली वीडियो में बताया था कि ये दोनों लिगामेंट है, मॉडिफिकेशन है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। फॉल्स सपोर्ट में इतना ही है, इससे ज़्यादा और जानने की ट्राई मत करना क्योंकि काम नहीं आएगा, वैसे भी शॉर्ट नोट टाइप ही क्वेश्चन आता है इस पर। फिर देखो कोई भी जॉइंट होता है ना उसकी मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और कौन कौन से मसल्स वो मूवमेंट कर रहे हैं ना वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो सबसे पहले एलिवेशन, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सारे के सारे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन से ही रिलेटेड होगा। तो एलिवेशन कौन करेगा, वो सारे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन करेंगे जो नीचे की साइड जा रहे थे। देखो लाइन से चलो, टेम्पोरलिस है वो नीचे की तरफ जा रहा था, फिर और कौन जा रहा था, मैसेटर, मैसेटर जा रहा था, फिर लेटरल टेरिगोइड नहीं जा रहा था और मीडियल टेरिगोइड जा रहा था।
मैसेटर की जहाँ भी एक्शन आए ना वहाँ मीडियल टेरिगोइड तो लिखे देना। देखो एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एक दूसरे की ओपोजिट मूवमेंट है, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है। तो ये सारे मसल्स मिलके एलिवेशन करा रहे, तो ये डिप्रेशन तो नहीं कराएंगे। जो एक मसल बच गया लेटरल टेरिगोइड वही डिप्रेशन कराएगा। देखो ये नॉर्मली ऐसे ही डिप्रेशन कराएगा, पर अगर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व है तो उसको और दूसरे मसल्स हैं वो भी उसके लिए सपोर्ट करेंगे, जैसे कि डाइगेस्ट्रिक मसल है, माइलोहायोइड है और जीनियोहायोइड है। ये 3 मसल्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस जब डिप्रेशन करना होगा ना तब हेल्प करेंगे। देखो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में ना, रिट्रैक्शन समझो, देखो टेम्पोरलिस के हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड फाइबर्स जा रहे थे वो रिट्रैक्शन करने में हेल्प कर रहे थे, तो यहाँ पर टेम्पोरलिस आ गया रिट्रैक्शन में, और बाकी के जितने भी मसल्स बच गए वो सारे प्रोट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट मूवमेंट है। लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड ये तीनों मसल्स प्रोट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। फिर लास्ट एक्शन है मसल की मूवमेंट है साइडवेज मूवमेंट। साइड टू साइड कौन कौन सा मसल्स मूवमेंट कराएंगे? टेरिगोइड मसल्स ही होंगे। तो फिर लेटरल एंड मीडियल टेरिगोइड ये एक दूसरे को ऑपोजिट साइड खींच रहे थे, पता है? मसल्स ऑफ मास्टिकेशन में ये मैंने अच्छे से समझा दिया है। फिर मसल्स और उसके मूवमेंट हो गए, फिर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई और एक क्लिनिकल एनाटॉमी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखो ब्लड सप्लाई के लिए ऐसे याद रखना कि लास्ट 2 ब्रांच है ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करेगी। तो वो कौन सी होगी? एक मैक्सिलरी आर्टरी और दूसरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। देखो कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है, एनाटॉमी का, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो लॉजिक लगाना होगा कि आपको चीज़ें याद रहे, वरना वैसे ही सब कुछ रटने बैठोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के याद रखने की कोशिश करो, सब कुछ याद रह जाएगा। ये ऐसे याद रखो, ये दोनों लास्ट 2 ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, वो ब्लड सप्लाई करेगी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। फिर नर्व सप्लाई की तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्रेनियल नर्व्स में अच्छे से डिस्कस कर दिए। ये ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, एक और नर्व है मेसेट्रिक नर्व। मेसेटर को जो नर्व सप्लाई करती है ना वो भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करती है, ठीक है। हम ये सब कवर कर चुके हैं पहले ही, पर वो क्या ये शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए सारी चीज़ों को एक जगह पर लिख रहे ताकि रिविजन करने में हमें काम में। फिर क्लिनिकल एनाटॉमी, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसका डिसलोकेशन, इसका एंटीरियर डिसलोकेशन है ना वो बहुत ही कॉमन है। कुछ लोग पता है उबासी खाते हैं मुंह खुला रख के और बहुत ही पूरा मुंह बहुत ज़्यादा खोल देते हैं, उनमें ये डिसलोकेशन हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ माउथ। तो देखो अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर इसका ठीक भी तो करना पड़ेगा। हम डॉक्टर्स बन रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ठीक कैसे करें इसे। तो इसका रिडक्शन करने के लिए क्या करना है, लास्ट मोलर टूथ है ना उसको नीचे डिप्रेस करना है और उसी टाइम पे चिन को एलिवेट करना है। लास्ट मोलर टूथ को देखो ऐसे मुंह में हाथ डाल के लास्ट मोलर टूथ होता है ना उसको डिप्रेस करते हैं और उस सेम टाइम पे चिन को एलिवेट करते हैं ताकि ये जो कहा गया है, 1 मिनट देखो इसका एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाएगा ना तो ये है ना ये वाला पार्ट आर्टिकुलर ट्यूबरकल के आगे आ जाएगा। फिर जब इसको रिड्यूस करेंगे ना तो इसको पुश करेंगे नीचे की साइड और ये वापस से ऊपर आ जाएगा, चिन को एलिवेट करेंगे ना तब, ठीक है। ऐसे इसको रिडक्शन करते हैं, ये खास ध्यान रखना। अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे क्वेश्चन आए तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी लिखना बिल्कुल मत भूलना। और इसका रिडक्शन डिप्रेसिंग द जॉ विथ थम्स ऑन लास्ट मोलर टीथ एंड सेम टाइम एलिवेटिंग चिन, ठीक। इसी के साथ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी कंप्लीट करता है। देखो ये सारी नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस की नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।